हेलो एवरीवन भी कैसे हैं आप। बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आपका सेशंस ही हम मूव कर रहे हैं, है ना। और इसके अपनों तो बेस्ट क्वेश्चंस को हम डील करते जा रहे हैं। और है ना, तो आज हमारा जो कंसर्न है वो 2024 के जितने भी क्वेश्चंस थे, पहले मैं 2024 कराऊंगा, फिर आपको 2025 सिंपल इंटरेस्ट के तो बेस्ट क्वेश्चंस जो आपके पेपर में रिपीट होते हैं उनकी बात करेंगे। आपका एग्जामिनेशन कोई भी हो, ये सब क्वेश्चंस आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो इनकी बात करेंगे। लास्ट वीडियोस भी आपने देखे होंगे, वो भी आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। अगर आप पहली बार हैं चैनल पर तो बिल्कुल जुड़ जाइए। आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगता है तो उसको लाइक भी कर सकते हैं, है ना। अब एक बात और मैं बता देता हूँ कि अगर आप ये सब जो फाइल्स हैं ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगी, उसका लिंक भी आपको नीचे दिया गया है। अगर आपका कंसर्न है कि अगर आप कोई बैच के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप मेरठ हैं, आसपास हैं या कहीं भी हैं, अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, है ना, गिवन नंबर्स पर, और फिर हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो, तो स्टार्ट करते हैं, इस बात को आगे बढ़ाते हैं। आपने बहुत सारी चीज़ें समझी, आगे बढ़ेंगे। बेसिक्स आपको क्लियर है। आइए, तो आज का हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इसको बढ़िया से आप समझिएगा, ठीक है ना। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या है। इसने बोला, यदि 5,000 की राशि 3 वर्षों के लिए 15% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर ली जाती है और 8,000 की एक दूसरा जो पैसा है वो 4 ईयर्स के लिए 12% से लिया जाता है, तो आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, 5,000 की बात हो रही है, रेट 15% का चल रहा है और 3 साल की बात हो रही है। दूसरी जगह 8,000 की बात हो रही है, रेट आपका 12% चल रहा है और 4 साल की बात हो रही है ना। ऐसा ही तो हो रहा है। अब बात को समझिए। तो यहां से आप इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, ऐसे ही आप यहां से भी इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो यहां से अगर आप इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना आएगा, 5,000 गुणा 15 गुणा 3/100। अब जानते हैं ना सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो ये आपका आ गया 45 गुणा 50। आप ऐसे कर सकते हैं, इससे 5 से गुणा कर सकते हैं, तो ये आ गया 2250। यहाँ पे भी कर सकते हैं, 8,000 का 12 गुणा 4/100, ऐसे कर सकते हैं। तो ये आपका आ गया 960 गुणा 4, तो ये आ गया 3840। इनका डिफरेंस पूछा है, तो अगर आप 3840 में से 2250 को माइनस कर दें तो अंतर आ जाएगा। तो ये 9 आ गया। 7 - 2 कितने होते हैं, 5। तो ये आ गया 1590। तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1590, ठीक है ना। तो सिंपल क्वेश्चन है जिसमें आपको पहले केस में बात करनी है और दूसरे केस में आपको बात करनी है, और बाकी चीजें आपके सामने हैं ही जैसे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। डन है बात। चलो तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पढ़िए और जरा बताइए। रमेश हैज 18,000, उसने 7,000 बैंक में 5% पर लगाए, 6,000 उसने 6% पर लगाए, और उसको टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिला 1160 रुपये, है ना। टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है बताइए, 1160 रुपये। इसको देखते हैं एक बार। ओके, ठीक है। तो आपको बताना है कि तीसरा जो कैपिटल था उस पर क्या रेट था, ठीक है ना। आप समझते हैं टोटल पैसे कितने, 18,000। पहला पार्ट कितना है, 7,000, और आपका 5% का रेट है। दूसरा पार्ट कितना है, 6,000, और उस पर 6% का रेट है। तो टोटल कितना हो गया, 7 और 6 13, 13,000 हो गए। तो कितने हजार बचे, 5,000। उस पर कितने का रेट है बताओ, उस पर रेट आपको निकालना है एक्चुअली। और फाइनल जो आपको पैसे मिल रहे हैं इसके बाद सब कुछ के, वो 1160 रुपये मिल रहे हैं, है ना। अब बात को समझते हैं। तो टाइम सभी का एक साल ही है, 1 साल। तो 7,000 का 5% निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा 350। 6,000 का 6% निकाल लीजिए, जो आ जाएगा 360। और अगर 5,000 का x% निकालेंगे तो आप करेंगे 5,000 में x/100 की गुणा, और ये बराबर 1160 चल ही रहा है, ठीक है ना। तो अब इसका कर लेते हैं खेल। इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 710। कितना आ जाएगा, 710। और ये आपका चल ही रहा है 50x, और ये बराबर आ गया 1160। इधर इसको माइनस कर देते हैं, ये जीरो खत्म कर लेते हैं सब में से।
तो ये आ गया आपका 5x और 71 इधर माइनस कर लेते हैं 116 में से, तो ये आ जाएगा आपका 5 और 11 माइनस 7 कितने होते हैं 4, तो x की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9%। इसका मतलब जो तीसरा रेट था वो कितने परसेंट था 9%, है ना। तो अ लिटिल बिट कैलकुलेशन बट नॉट दैट टफ कि आप इसको कर ही ना पाए, है ना। वैल्यू अलग भी हो सकती है बट सीधे सीधे आप इसको डील कर सकते हैं, ठीक है, डन है बात। चलो तो आगे बढ़ते हैं। इसको पढ़ते हैं। किरण ने 4,000 रुपये 2% को दिए, है ना। पहले पर 8% का रेट है, दूसरे पर 10% का रेट है, और उसको साल भर में 352 रुपये मिले। काफी आसान सवाल लग रहा होगा ये आपको। भाई 4,000 रुपये, ध्यान से देखिएगा, पहले केस में 8% का रेट है पहले पार्ट पर, और दूसरे पार्ट पर आपका 10% का रेट है, राइट। ओके, और आपको एट द एंड एनुअली जो मिल रहे हैं, साल भर के जो मिल रहे हैं आपको 352 रुपये वार्षिक रूप से मिलते हैं। अब समझिएगा बात को। 4,000 का 8% कितना होता है 320, निकाल तो सकते हैं ना 8%, 2 जीरो कट जाएंगे, 8 की गुणा 40 मिल जाएगी। 10% कितना होता है 400, और ओवरऑल आपको कितना मिल रहा है 352, उसको आप बीच में रखेंगे और आप यूज करेंगे एलिगेशन का मेथड। तो लेफ्ट में आपने ये लिख लिया, राइट में आपने लिख लिया, एलिगेशन का मेथड यूज होगा। 352 में से 320 माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 32, 400 में से 352 माइनस कर दीजिए तो आएगा 48। एलिगेशन में हमेशा इस तरीके से क्रॉस चलेंगे आप, जैसे मैंने 352 में से इसको माइनस करा और 400 में से इसको माइनस किया, राइट। ओके, अब ये कटते हैं इसी से, ये 4 से कट जाते हैं, है ना। वैसे तो 8 से भी कट जाते हैं बट फिर भी 4 से और काट लो, रेशो आ गया 3-2 का। ये 3-2 का रेशो इसी 4,000 रुपये का है। तो आपके हिसाब से 3 और 2 टोटल वैल्यू कितनी हो गई 5, 5 का वैल्यू 4,000, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 800। तो आपसे पूछ रहा है 10% पर कितना पैसा, तो 10% पर आपने 2 गुणा 800, तो 1,600 रुपये आपने दिया था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। ऐसे आप इसको डील करेंगे। ओके, चलें आगे, समझ में आया। तो ये तरीका होगा करने का। ओके, चलो चलते हैं, पढ़ो। What annual installment will discharge a debt of 26,160 due in 4 years at 6% simple interest? तो भाई आपको इंस्टॉलमेंट की बात करनी है, आपको कितना उधार देना है 26,160, है ना। कितने सालों में देना है, तो आपको जो उधार देना है वो देना है 26,160। टाइम चल रहा है आपका 4 ईयर का, और जो रेट चल रहा है वो आपका चल रहा है 6% का, है ना। तो आपसे पूछ रहा है इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या होगी। तो देखिएगा गौर से कैसे करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट कैसे मूव करती है ना। सबसे पहले आपको बताइए बात कितने साल की हो रही है 4 साल की, तो आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर इस तरीके से आप लिख लेंगे। ध्यान से देखना, एक ही बार में बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, आप मानेंगे कि पहला जो इंस्टॉलमेंट है वो 100 रुपए है। क्या मानेंगे, पहला इंस्टॉलमेंट 100 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है 6% का, तो 100 का 6% क्या होता है 6 रुपए, 106 रुपये आप सेकेंड टाइम देंगे। फिर इसी तरीके से आप 6 जोड़ते जाएंगे, तो 106 में 6 जोड़ेंगे 112, फिर इसमें 6 जोड़ेंगे 118। बेसिकली ये सारा पैसा आप 100 के हिसाब से दे रहे हैं। तो आपने कितना पैसा दिया इनको जोड़ लेते हैं, 8 और 2 10 6 16, 2 और 1 3, 436 रुपये आपने दिए, और उसकी वैल्यू आपके पास कितनी है 26,160। 436 से आप इसे काट सकते हैं, ये 6 बार पूरा कट जाएगा, मतलब 60 बार। एक का मान अगर 60 आया तो आप क्या करेंगे, आप इस 100 में इसकी गुणा कर देंगे, है ना। तो 100 में अगर इसकी गुणा करेंगे 60 की, तो आपके पास फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी 6,000। इसका मतलब जो आपकी इंस्टॉलमेंट है वो कितने रुपए की है 6,000 की। समझ आई बात। तो ऐसे आप करेंगे। तो सारा खेल ये है कि इसमें आपको ये समझना है कि अमाउंट की बात क्या हो रही है, टाइम की बात क्या हो रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात क्या हो रही है, फिर उसका यूज कैसे करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, ठीक है। डन है बात। तो ये तरीका आपको जानना है। चलें, ओके, समझ लेना, ये आता रहता है क्वेश्चन, देखो आप देख रहे हो पेपर का ही है तो ये रिपीट होता रहता है ना। ओके, पढ़ो। सिंपल इंटरेस्ट किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज राशि का 5वां भाग है तथा वार्षिक ब्याज दर वर्षों की संख्या का 5 गुना है। तो पहली बात तो
ये जो लाइन लिखी हुई है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम 1/5 ऑफ द सम एंड द इंटरेस्ट रेट परसेंट पर एनम इज 5 टाइम द नंबर ऑफ ईयर्स। तो पहले ये क्वेश्चन यहाँ तक डन होगा। सिंपल इंटरेस्ट पैसे का 1/5 है, तो जो ऐसा ही है वो प्रिंसिपल का 1/5 है, इस तरीके से, है ना। एंड द इंटरेस्ट रेट परसेंट एनम इज 5 टाइम द नंबर ऑफ ईयर्स। जो रेट है वो टाइम का 5 टाइम्स है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसे कर लो, इजी कर देता हूँ। इसका मतलब ये रेट और टाइम का रेशियो दे रखा है, तो रेट और टाइम, तो रेट 5 टाइम्स है तो रेट की तरफ 5 आ जाएगा, टाइम की तरफ 1 आ जाएगा। ठीक है बात, ओके। अब आप जानते हैं एसआई का फॉर्मूला क्या होता है। एसआई का फॉर्मूला होता है P/RT/100, और ये P/5 लिखा ही हुआ है, P से P कैंसिल हो गया। अब R की वैल्यू आप क्या रख सकते हैं, 5T रख सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 5T रख सकते हैं ना यहाँ पे, तो 5T रख दिया, T तो T था ही, और ये 100 इधर चला जाएगा, 100/5। 5 से कट कर लेता हूँ 20 बार, 5 से कट कर लेता हूँ 4 बार, टी के स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई, तो टी की वैल्यू 2 आ गई। अगर टी की वैल्यू 2 आ गई तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10%। तो आर भी आ गया 10%, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाई 3%, तो पहले 10 था, तो अब न्यू रेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 13%। 13% का आपका न्यू रेट हो गया। हाउ मच विल द सिंपल इंटरेस्ट बी ऑन 5600 फॉर 6 ईयर। प्रिंसिपल दे रखा है 5600, और आपको टाइम दे रखा है 6 साल का, और इस पर सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। तो 5600 गुणा 13 गुणा 6/100 ये पूछा है। 13×6 = 78 होते हैं, तो 56 × 78 पूछा है। 8×6 = 48, सब में अंत में 8 है तो कर नहीं पाएंगे, हमको करना पड़ेगा। तो 78 में 56 की गुणा होनी है। 6×8 = 48, 4 6×7 = 42 और 4 46, 5×8 = 40, 4 5×7 = 35 और 4 39, 4368। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दो पार्ट्स में मूव कर रहा है। पहला पार्ट जो आपको ये बता रहा है कि आप इससे टाइम और रेट की बात कैसे करेंगे, और जो दूसरा पार्ट है वो आपको आगे की कहानी में लेके जा रहा है। तो आपको ये बात समझनी है ना, तो पहले पार्ट को सॉल्यूशन बनाना है, फिर जब पहला पार्ट की बात हो जाती है तो फिर सेकंड पार्ट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ मैं बता रहा हूँ, जब पेपर में आप करेंगे तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। पहले कॉन्सेप्ट पे काम करिए, जितने अच्छे कॉन्सेप्ट डेवलप हो पाएंगे उतनी तेजी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। पहले अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो क्या ही स्पीड और क्या ही बातें, है ना। तो पहले कॉन्सेप्ट पे काम करना जरूरी होगा। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। इसने बोला 16,000 रुपए की राशि पर 14% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर उधार दी गई कई कई वर्षों में अर्जित ब्याज जो 10 अच्छा जो 10% प्रतिवर्ष की दर से एक निश्चित राशि का 3/5वां हिस्सा साधारण ब्याज देता है। तो अब देखो ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। आपको इंटरेस्ट पूछा है 16,000 रुपए पर, सिंपल इंटरेस्ट 14% पर एनम फॉर द टाइम ऑन दोज मेनी ईयर्स। इसका मतलब टाइम जो निकलेगा वो सेकंड कंडीशन से निकलेगा, इससे टाइम इस कंडीशन से निकलेगा, है ना, ये जो बात दे रखी है। तो देखो टाइम कैसे निकलेगा। तो इसने बोला कि सिंपल इंटरेस्ट 3/5 ऑफ द सर्टेन सम। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 3/5 है प्रिंसिपल का, और रेट आपको दे रखा है 10% का, तो टाइम ही निकलेगा। जैसे कि आप जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P/RT/100, और इससे आप लिख सकते हैं 3/5P। आर की वैल्यू है 10%, और टाइम आपको निकालना है ना। तो बताइए क्या किया जाए। पी से पी खत्म, 5 से आप इसे 20 बार काट सकते हैं, 20 की गुणा 3 में हो सकती है, और आर की वैल्यू 10 रख लीजिए, तो टाइम आपका आ गया 6 साल का। आ गया। अब उसी टाइम से प्रिंसिपल कितना है, 16,000, रेट कितना है 14%, और टाइम है आपका 6 ईयर। तो बस इसको सॉल्यूशन बनाना है। तो 16,000, 14%, 6 साल अपॉन 100, है ना। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
14 छिक्का 96, है ना, 84। तो 160 गुणा 84। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो तो आएगा ही, तो 16 चौका कितने होता है, 16 चौका 64, 6 16 ठीक कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 6 चौक 24, 2 6 48, 48 और 2 50, और ये 84, यानी 4 0 5 4 9। क्या गड़बड़ हो गई है, एक सेकंड रुकना यार। 84, अच्छा इधर आएगा, 8 और 5 13, 1344, 1344 ये वाला आंसर आएगा। क्या वैल्यू आएगी, 1344, ये गड़बड़ हो गया है, 1344 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, बात क्लियर हुई, तो ये करना होगा। तो सारा खेल ये है कि पहले वाले मतलब इसमें इसमें पहले वाला पार्ट तो पूछा है, दूसरा वाला पार्ट से आपको रेट ये टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम जब निकलेगा तो फिर आप आगे की तरफ मूव करोगे, ठीक है ना। तो ये सारा खेल है। तो इसमें इस तरीके से मूवमेंट चल रहा है, तो क्वेश्चन को समझना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन किस तरीके का भी हो सकता है, और ये आपको समझना होगा, ठीक है ना। बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं तो प्रैक्टिसिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ओके, आइएगा आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। S borrow some amount from R and promise to pay him 8% interest, है ना। S ने R से बोरो करा, S ने R से बोरो करा और उसको बोला कि मैं 8% का इंटरेस्ट आपको दूंगा, ठीक है। Then S invested the borrowed amount in a scheme upon which he earned a profit of 5% after paying R। अच्छा, अब S ने इसको ये 8% तो दिया ही दिया, और 5% का प्रॉफिट और दिया, ध्यान देना। मतलब ये 8 तो दिया ही दिया और 5 और दिया, प्रॉफिट भी मतलब उसने अर्न किया। अब क्वेश्चन ये है कि आर कितना गेन करता अगर वो डायरेक्टली स्कीम में लगा देता। तो अगर डायरेक्टली यहाँ लगा देता तो आर को 8% भी मिलता और ये 5% भी मिलता, तो आर को पूरा कितने परसेंट और कितने परसेंट मिल जाता, 13%। तो बस यही पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो क्या आंसर आएगा, 13%, राइट। भाई आर को 8% तो मिलता ही मिलता, क्योंकि उसने कितना दिया, 8% के ऊपर 5 और दिया, मतलब उसने 13% दिया है, तो उसको 8 भी मिलता और 5 भी मिलता, तो उसको पूरा ही पूरा मिल जाता। जबकि अभी तो 8 ही मिला है, और फिर कितना मिलता, 8 और 5 13, क्योंकि प्रॉफिट भी तो लेता ना फिर वो। आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं। इसने बोला हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक फॉर 8400 टू अमाउंट टू दिस एट सिंपल इंटरेस्ट। तो 8400 आपका प्रिंसिपल हो गया, और अमाउंट कितना है, 11928। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 7% है। तो आपको निकालना है टाइम क्या होगा। सबसे पहले अगर आपका 8400 का इतना हो गया है, तो आप क्या निकाल लीजिए, आप सी आई निकाल, वो सॉरी एस आई निकाल लीजिए। ऐसा ही आएगा 11928, उसमें से माइनस कर देंगे 8400, 82, ये आपका 5 आ गया और ये 3 आ गया, ठीक है। तो 3528। अब आप जानते हैं एस आई का फॉर्मूला, तो उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं, ऐसे तो करेंगे। तो 3528, प्रिंसिपल है 8400, रेट आपका 7 है, टाइम आपको निकालना है। 7 से कट कर लेता हूँ, 504, ओके। 4 से कट कर लेता हूँ, है ना, और 3 से कट कर लेता हूँ, लो जी कट गया 6 बार। कितना टाइम लगेगा, 6 साल का समय लगेगा, है ना। डायरेक्टली भी काट सकते थे, बट वो ये कि आपको धीरे धीरे काटने का मुद्दा समझ में आएगा। कैलकुलेशन जो होती है ना वो धीरे धीरे मूवमेंट में आती है, तो ये तरीका आपका रहेगा, ठीक है ना। तो ये आप कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। एक सर्टेन सम ऑफ मनी है जो 7 टाइम्स हो जाता है खुद का सिंपल इंटरेस्ट से 14 सालों में। पहली बात तो मुझे बताओ, ये अगर 7 टाइम्स हो जा रहा है तो इसका मतलब 1 रुपया आपने डाला होगा और ये 7 हो गया होगा, और ऐसा होने में कितना टाइम लग रहा है, 14 ईयर्स का टाइम लग रहा है। अब एक से चीज कोई 7 हो जा रही है तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है। यहाँ से रेट निकल जाएगा, 6 का इंटरेस्ट 1 रुपये पर रेट आप निकाल पाएंगे, क्योंकि टाइम आपको 14 दे रखा है। तो 2 से कट कर सकते हैं,
तो रेट आ गया आपका 300/7। देखो यही आएगा, कुछ आ रहा है। ठीक है। ओके, धन्यवाद। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बिकम 18 टाइम्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट? वैसे ना इस सब की जरूरत नहीं थी, ये तो पागलपने में किया हमने को। इस सब की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूँ आपको इसका करने का तरीका। 1 से 7 हुआ, कितने साल लग गए? 14 साल लग गए। अब आपको 1 से कितने टाइम्स करना है? 18 टाइम्स। ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, 1 से 7 हुए, 14 साल लग गए, तो ये बताओ यहाँ पे आपको इंटरेस्ट कितना मिला? 6, उसको मैं 6 एक्स्ट्रा बोलता हूँ। अब यहाँ पे आपको कितना एक्स्ट्रा चाहिए? 17 एक्स्ट्रा चाहिए। 6 एक्स्ट्रा आपको 14 साल में मिला, तो आपको निकालना है 17 कितने में मिलेगा। तो 17 की गुणा आप 14 में करेंगे, और नीचे आप 6 लेकर आएंगे। 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 17 सत्ते हो गए 119/3। 3 से भाग कर देते हैं। 3 तिया 9, 3 नाम 27, 3 6 18, बस तो 39.66, या फिर आप 39.67 इसको लिख सकते हैं। तो बढ़िया क्वेश्चन हो गया ये। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है उसका, सिंपल इंटरेस्ट का, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, है ना। तो 1 रुपया आप 7 हुआ तो आपको 6 एक्स्ट्रा मिला होगा, जो कि 14 साल में मिला होगा। अब 1 से आपको 18 करना है, तो आपको कितना चाहिए? आपको 17 एक्स्ट्रा चाहिए। तो 6 एक्स्ट्रा अगर 14 साल में मिलता है, तो 17 कितने में मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई, समझ आई बात? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एक पर्सन ने कुछ पैसा बोरो करा सिंपल इंटरेस्ट पर, 4 साल के बाद वो 9/5 आपका हो गया। रिटर्न 9/5 ऑफ द मनी। देखो जब रिटर्न करेगा या हो गया तो अमाउंट की बात कर रहा है। 9/5 का मतलब ये हुआ कि ये प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल 5 रुपए है, अमाउंट अगर 9 है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया गया होगा? 4 दिया गया होगा, है ना। टाइम आपको दे रखा है 4 साल का, तो आपसे रेट पूछा है। सिंपल इंटरेस्ट 4 हो गया, प्रिंसिपल 5 हो गया, टाइम आपका 4 हो गया, रेट आप निकाल पाएंगे। 4 से 4 कट, 5 से 20 बार। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहेगा वो आपका कितने परसेंट का रहेगा? 20% का रहेगा, है ना। तो 20% आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल 6700 earn in 13 month at 12% per annum? ओके, तो प्रिंसिपल आपको दे दिया 6700, आपको टाइम दे दिया 13 महीने का, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 12% का। तो अगर आप गौर से देखें, अगर 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट और बात 13 महीने की हो रही है, तो 13% का रेट हो गया ना, क्योंकि 12% का मतलब ये हुआ कि 12 महीने में 12% का रेट। तो 1 महीने में कितने परसेंट का रेट? 1% का रेट। तो भैया 13 महीने में 13% का रेट, तो आप 6700 का 13% निकाल दीजिए। 13 से गुणा करनी है आपको, अंत में 1 आना चाहिए, तो देख लेते हैं मेरे को। 13 सत्ते 91, 9 13 78, 78 और 9 50, 78 और 9 हो गए आपके 87। 871 विल बी द राइट आंसर। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे आप रेट्स को इस तरीके से केटर कर सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा। ठीक है ना, इस तरीके से आप इसका मूवमेंट बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोहन ने इतने रुपए बोरो करे एट द रेट ऑफ 11% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना, चलो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डन करेंगे। और ऐसे ही ना 3 क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून रहना। एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, 3 है, तो इनको हम अगले वीडियो में डील कर लेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले मुझे बताओ ये सेशन आपको कैसा लग रहा है? अगर आपको बढ़िया लग रहा है तो आप बिल्कुल इसको लाइक वाइक करो। ठीक है ना, बढ़िया से समझो। मैंने आपको अभी बता ही दिया कि अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, दिए हुए नंबर्स पे। ठीक है ना, और अपनी इन्फॉर्मेशन को पूरी ले सकते हैं और बढ़िया से आगे मूवमेंट में आ सकते हैं। ठीक है ना, बैचेस अवेलेबल हैं, वन ऑफ द बेस्ट बैचेस फॉर एनी एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन जो आप टारगेट करना चाहते हैं, है ना। पढ़ेंगे अच्छे से, करेंगे, तभी काम बन सकता है। ओके, होपफुली यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इन चीज़ों को अच्छे से करिए, प्रैक्टिसिंग में आइए। अच्छा समय है, बढ़िया समय है, बढ़िया वैकेंसीज हैं,
शानदार वैकेंसीज हैं, अभी से तैयारी करेंगे तो बढ़िया से आगे जा पाएंगे। ठीक है ना, चलिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।